है EBITDA रेशियो इंक्रीज बाय 100 बेसिस पॉइंट, व्हाट विल बी द EBITDA इफ सेल्स इज 180 करोड़, करंट EBITDA इज 53.1%। अभी 100 बेसिस पॉइंट का मतलब है 1%। तो यहाँ पे आपको पहले तो 100 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है वो समझना है। उसके बाद या तो EBITDA 53.1% है, तो 1% से अगर वो बढ़ता है तो इट इज गोइंग टू बी 54.1%। अगर आपको EBITDA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा, EBITDA डिवाइड बाय सेल्स, क्योंकि EBITDA रेशियो का मतलब होता है EBITDA डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो EBITDA डिवाइड बाय सेल्स इक्वल टू 54.1%। EBITDA डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि 180 करोड़ का सेल्स है, इक्वल टू 54.1%। EBITDA इक्वल टू 180 इंटू 54%, मतलब 54% किस पे कैलकुलेट करने हैं, हमें 180 करोड़ पे कैलकुलेट करना है। तो आंसर आएगा 97.38। तो अगर आपको EBITDA परसेंटेज पूछा है EBITDA रेशियो का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग योर बेसिस पॉइंट, दैट इज 1%, दैट इज 100 बेसिस पॉइंट। 100 बेसिस पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको 100 डिवाइड बाय 100 करना है, तो आपको 1% आ जाएगा। अगर 10 बेसिस पॉइंट बोला रहेगा तो 10 डिवाइड बाय आप 100 करोगे तो आएगा 0.10, दैट इज 0.1% आ जाएगा। ओके, अगर आपको किसी ने बोला है 1 बेसिस पॉइंट, 1 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.01%, ये हो जाएगा परसेंटेज में। तो बेसिस पॉइंट से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको आना चाहिए 100। 100 इज अ बेसिस पॉइंट एंड 100 इज परसेंट। यहाँ पे 100 का मतलब है 1% हो जाता है, तो इतना तो आपको आना चाहिए।